अपनो दुख तो सबे लगा था, लेकिन जो दूसरे के दुख में खड़ो हो जाए, दूसरे को दुख समझे, वही असली इंसान है, वही सच्चो इंसान हो करे। और तो पता है फ्रेंड, कल हमने लाइव चलाई यूट्यूब पे, कल लाइव चला रहे थे हम, रोज ही हम शाम के टाइम लाइव चलाते करे, 8 से 9 बजे के टाइम बीच में लाइव आ जाता है। तो शबनम दीदी को बहुत दिन से हम सोच रहे थे कैसे वो मदद करें, क्योंकि आप लोग फ्रेंड कमेंट करते करें, क्योंकि शबनम दीदी की बहुत सारी वीडियो हमने डाली हैं। जब उनके हरियाणा पुलिस को जो मैटर होगा, तो उसके बाद में उनके भैया के ऊपर जो केस उनके ससुराल वाले ने फर्जी कर दो, तो और उसके बाद में फिर उनके शबनम दीदी के पापा ख़त्म हो गए थे। तो हम आप लोगों को दिखा रहे कि एक इंसान को कितनों सताए रही है दुनिया, ऊपर वालों सब तरीका के लोग सब सताए रहे थे। तो हमने वीडियो बहुत सारी शबनम दीदी की डाली हैं, और शबनम दीदी बेचारी अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं, जिनको कोई सहारा अब नहीं है, क्योंकि पापा इनके आखिरी सहारा थे। तो बेहू अब या दुनिया से चले गए इन्हें छोड़ के अकेले। तो फ्रेंड, इस वजह से हम खुद ही इतने हम तो खुद ही परेशान रहा था ना। हम तो खूब सोचत करें कि हम दीदी की मदद करें, और आप लोग हमसे कहा था तो भैया हम दीदी के संगे खड़े रह सका था, लेकिन हम और हाँ और थोड़ा बहुत जितना हम पे बन जाइए उतना हम करिए, और जब हमारे पास में नहीं है तो फ्रेंड हम फिर आप लोगों से ही मांग सका था। ये भी केस लड़ रही है, ये बेचारी लड़ रही है, और हम केस लड़ रहे, हम उधरे बैठे हैं। वैसे तो शबनम के चलो कुछ गाड़ी ढकल जाए, लेकिन दौड़ कन्नौज को के तारीख दौड़ हो रही है की तारीख, अब वो हरियाणा की, हरियाणा को जाओ, 4 लोग को लेके गई, प्याज पे रुपया ले बेचारी ने, हाँ तब फ्रेंड 20-25 हजार, तब बेचारी जाके जमानत भैया की करा के लाई अपने। आज बताओ, ये लड़की के ऊपर बाप भी इनके कहीं से गए हैं। उस दिन पापा के पूरा ध्यान ही तो थे, 18 तारीख को पापा ध्यान थे, 18 तारीख को बुलाए गए थे कि पापा का नाम बोलोगे, ध्यान दे पापा अपने को तो है नहीं, तो उनका इंतकाल हो गया है, तो ये एप्लीकेशन लिखवाओ, बताओ। लिखवा के लगवाओ। तो इनके ऐसे सदमा में बेचारे चले गए, इनको दुख देख के रहे। और हमारी शबनम दीदी इतनी अच्छी है, समझ लो, जो कोई इन्हें देखा था, जो इन्हें जाना था, वो सही में यह काज करे कि इनके जैसी बिटिया इनको ढूंढे नहीं कहूँ मिले, जितनी सीधी है अच्छी। वो कह रही है कि घर नहीं देंगी, घर नहीं देंगी। हाँ तो ये एक मारे तो उन्हें लगाए, तो उन्हें रेप केस लगाओ, इतनी इज्जत वाली होती और वे होती तो ऐसे केस नहीं लगाती झूठों पाव के ऊपर। जिनको तो तुमने उनको तो तुमने घर बसो बसाओ तुमने उजाड़ दो, और फिर तुम्हें तसल्ली नहीं भाई ऐसी तुम औरत हो, औरत जात पे तुम कलंक हो, एक औरत की दुश्मन दूसरी औरत होता है। तो फ्रेंड, हमने कल लाइव चलाई थी, तो लाइव में हमने, क्योंकि हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि दीदी को फ़ोन हो, तो दीदी के फ़ोन पे फिर हम QR कोड लगा देते, तो उनके चक्कर में तब से बहुत दिन से उनको हाँ चैनलों ने उनको लोग आप लोग पूछा तो चैनल के लिए, तो चैनल हम बोले कि शबनम बेला नाम से, तो उनको पुरानों वालों चैनल आ रहा और नौ वालों चैनल नहीं आ रहा है। तो यह चक्कर में फ्रेंड हम बहुत परेशान होते। तो फिर हमने सोची कि देखो मेरे पास पैसा हो नहीं रहो, तो हम आप लोगों से मंगे हैं। तो कल हमने सोशल मीडिया पे वीडियो लाइव जब चलाई शाम को, तो हमने अपना QR कोड दिखा अपने भैया, या QR कोड पे आप लोग 10-20 रुपया से मदद करो, ताकि 2-3 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाएं, तो हम थोड़े जमा करके किस्तन पे फ़ोन उठाए लें, 8-10 हज़ार रुपया को जो उठावें। तो हमने यही चक्कर में हमने आप लोगों से मदद मांगी। तब ये भैया ये दीपांशु झींझक से बोल रही थी तुमसे, हाँ, तो ये दीपांशु झींझक से ये भैया ने जब देखो कि आकांक्षा तुम ऐसे कहीं सबसे पैसा मांग रही हो 10-10 रुपया तरीका, तो अच्छे लग रहा है, मतलब बहुत ख़राब लग रहा हो, तुम हम फ़ोन दे जाइए दीदी को, तुम्हारी दीदी की मदद हम करिए आए के। तो हमने यहाँ सोची, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कह देते करें कि हम मदद करें, और आपू लोगों ने कही थी फ्रेंड कि हम मदद करें, तो आकांक्षा तुम दीदी को साथ ना छोड़े हो, हम मदद करिए, और तुम आकांक्षा दीदी तो मदद करियो। तो हमने यहाँ कही थी धोखा देते, हाँ, तो हमने भैया से कही, हमने कि आइयो फिर दे जाइयो आए के रे। तो फ्रेंड, और तो भैया आए हैं आज, तो देखो मोबाइल ले आए हैं, ये देखो फोन भैया ले आए हैं, बहुत अच्छा है, कोई चीज उसमें खराब कोई हैंग नहीं कर रहा, बढ़िया फोन है। तो इनकी कहानी इनके चैनल पे ये बताएंगे, ये भैया बताइए कि यादें जो इस फोन में है इनकी लल्ला की, तो ये कहानी अपने चैनल पे बताएंगे, तो आप जाके उधर सुनना। हाँ, भैया को चैनल देखिए, जो एक इनके दिल को एक टुकड़ा ही जैसे होता, और जो इनके लिए बहुत ज्यादा रखे थे संभाले के हम दिए, और जो नहीं दे इनको भगवान ने मौका ही नहीं दे पाओ। तो इनने जो भगवान ने उधर नहीं फोन अगर देन दो, तो शबनम को जो आज दान करके जा रहे हैं, तो बहुत बहुत लल्ला जो हम तुम्हारा एहसान मनिए, हमने अपने स्वार्थ के लिए इनसे नहीं मांगो। अगर इनने कांचा को देखो कि हमारी बहन किसी से मांग रही है कि मदद करो हमारी दीदी की, इसलिए कि आप लोगों ने ये कहा
कि दीदी बताओ अभी डाल दे रुपए ना। आकांक्षा बोली अभी मत डालो, एक बार कही लाभ में अभी मत डालो, हम दीदी का QR कोड लगाएंगे तब डालना। लेकिन जब इनके पास फोन ही नहीं है तो हम तो फिर क्या करेंगे। तो हमने फ़ोन की वजह से हमने कि आप लोग मदद करो जिससे हम दीदी को फ़ोन ले सकें। तो हमने कल QR कोड लगा और सबसे 10-10 रुपया करके मांगे हमने। तो ये भैया को खराब लगी, देखी कैसे मांग रही हैं। भी सुबह कह रहे थे कि मम्मी आंटी दीदी के लिए हमें बहुत वो लगा कि दीदी किसी से मांग रही है और हमें कोई गलत भी बोल के चली गई। अभी कुछ लड़कियां थी वो कह रही थी, कुछ लोग कह रहे थे किस चीज के पैसे ले रही हो तुम। एक कह रहे तो थोड़ा नाच के दिखा दो हम पैसे डाल देंगे। एक लेडीज बोल रही थी, चलो जो जेंट्स हो तो वो कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक लेडीज कह रही थी अच्छा धंधा खोला है तुमने जो पैसे मांग रही हो। अरे किसी की मुसीबत थी तो इसलिए मांग रहे थे और फिर हम अपने लिए नहीं मांग रहे थे। अपने लिए जिस दिन मांगे और अपने लिए जिस दिन स्वार्थ के लिए जीने लगे उस दिन फ्रेंड कहियो कि हाँ आकांक्षा तुम बहुत स्वार्थी हो, बहुत तुम अपनी मतलब इनकी हो। उनके कमेंट देख के बहुत ही खराब लगो। और जैसे इनकी बहन घर पे है उसी इनने अपनी बहन समझो है कि दीदी हम आए के दीदी फोन दे जाए। जबकि भैया खुद इतने परेशान रहा था क्योंकि इस टाइम पे इनकी बहन की शादी है। हाँ, तो जब पापा को सर से हाथ उठवाओ इनके। हाँ भैया के भी पापा जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है, दीपांशु के ऊपर। और झीझक से आए हैं दिल्ली में बेचारे कंपनी में अपनी जॉब करते हैं। एक आदमी क्या कहते हैं लड़का है चाहे जहाँ रहे जाके खूब कमाता है, लेकिन लड़का होते बाहर पे बोझ होता है, बाहर जाके उन्हें पूरे घर को सब कुछ संभालना पड़ता है और ताने लड़कनों को मिलत करे कि तुमने क्या कर लो है। गलत लोग कमेंट करते हैं उन्हें एक बात और बता दे, अभी दुख नहीं पड़ा होगा इसलिए तुम गलत कमेंट कर रहे हो क्या बेटा। और जिस दिन दुख पड़ेगा तो भूल जाओगे, गलत कमेंट नहीं करोगे क्योंकि ये दुखी है और हम दुख से गुजरे हैं। हमारे भी पिताजी बचपन में गुजर गए थे, हमारी माँ ने जैसे मुझे पाला है तो इस चीज की हम वैल्यू करते हैं, जानते हैं कि दुख क्या होता है। जिसको दुख पड़ा नहीं वो दुख नहीं जानता, वो दुख नहीं जाना था। तो भैया ने ये फोन दो और पता है ये फोन भैया अपने पापा को देना चाहते। भैया अपने पापा को ये फोन देना चाहते कि हम जब नया फोन खरीद लिए तो अपना ये वाला फोन पापा दे दिए। तो भैया के पापा के साथ कुछ ऐसे कुछ हादसा हो जाए जिंदगी में तो भैया अपने चैनल पे बताएंगे। और फ्रेंड भैया को आप लोग सपोर्ट करियो, दीपांशु झींझक नाम से भैया को सपोर्ट करिए। भैया आपको कुछ कहना चाहते हो? हमने फ़ोन कोई ज़बरदस्ती नहीं दिया, अपनी मर्जी से दिया, अपनी खुशी से दिया है। हम चाहते थे कि मेरे पापा चलाएं, पापा मेरी दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए मैं चाहता था कोई ऐसा बंदा चलाए जो मतलब इस फ़ोन को समझे, इसकी वैल्यू समझे। तो ये दीदी इस फ़ोन की वैल्यू भी समझेंगी और इसको चलाएंगी भी। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। बेचारे जिस दिन फोन देना चाह रहे थे उसी दिन इनके पापा के साथ हादसा हो गया और पापा इनके दुनिया से चले गए। और लल्ला के ऊपर जो आज इनके अंदर दहशत घुसी है वो आज तक भी नहीं निकल रही है। हाँ, जो इतना बुरा हादसा हुआ था तो भैया खुद ही बताएंगे। उसी दिन फोन देना चाह रहे थे अपने पापा को ये गिफ्ट में, तो बेचारे फोन नहीं दे पाए क्योंकि भगवान ने मौका ही नहीं दो, मौका ही नहीं दो। और उन्हें शौक था बहुत, सबको देखते थे। लेडीज को लिए तो वे अपने लड़का से कहते थे कि देखो वो फोन लिए, ये लिए। तो इनको लगता था कि मेरे पापा का मन है तो इन्होंने अपने लिए फोन खरीदा। तो ये फोन भी नया ही था तो बोले कि ये पापा को देंगे जा। तब से भैया ऐसे ही फोन को रखे हैं अपने पास, ऐसे ही रखे हैं, बहुत किसी को नहीं देते थे, किसी को नहीं देते थे। आज जो दे रहे हैं तो इनके भी पापा दुनिया से चले गए हैं तो इनको भी पापा ही अभी ये अपने पापा की याद में इनका फोन आया है। और ये भी पापा के दुख में अभी दुखी रहती है, नींद नहीं आती है रात में, हाई BP रहा है इनको, टेंशन रहते है। अब इसमें ये थोड़ा देखो दीदी की हालत देखो कैसी होगी। देखो आज तो देखो कैसे चेहरा है, देखो ऐसे सवेरे जो रो रही थी, जब सुबह जब आई हमसे कहा तुम निकल आओ करे तो ये निकल आओ आराम से, तुम तो थोड़े दिमाग टेंशन में ना रहो करे। तो इनसे कहा था कि निकल आओ। तो फ्रेंड हर किसी की समस्या होती है, हर कोई इंसान होत करे, लेकिन किसी के दुख को तुम मजाक ना बनाओ करे। फ्रेंड कल के दिन पता नहीं किसके ऊपर पहाड़ टूट पड़े, कौन दुखी हो जाए। और हम लोग तो दुखी रहते ही। भैया को भी जब दुख सुनो हमने कि इनको जो दुख है तो वो चीज़ एक लगत करे एकदम आत्मा को छो जात करे कि बताओ भैया की एक ख्वाहिश थी कि वो अपने पापा को मोबाइल देते चलाने के लिए और वो ख्वाहिश इनकी अधूरी रह गई है। तो अब ऐसा सोचत कि हाँ कोई पुण्य को हम काम करे रहे हैं। लगता है ये बड़े बूढ़े उनका मेरे मामा है जो आए हैं वे हमें फोन चला वो नहीं जाना था तो उन्हें हम रोज चिल्लाते किसन चला के दे दो, नाना चला को सिखा दो है। उनकी हर कोई को मन होता है।
अभी लल्ला तो अभी टूटे हैं अंदर से, इनके अंदर दहशत रह जाएगी। वो जो बहुत खतरनाक हादसा में अंकल जी गए इस दुनिया से छोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु के लिए। और कि आपने मदद करी जो लोग है। भैया वैसे हमने कह दी है, हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। जो लेकिन लोग आप हमारे लोग हैं, हमारी शबनम दीदी की मदद करियो सबको भैया। मदद करो। हाँ, हमारे सबको। लिए हमारे आदमी है, बिटिया भी मेरी काबिल है, कमा रही है भगवान की दया से, कभी कम कभी ज्यादा, और चढ़ाव उतार तो लल्ला आता ही रहता है, परेशानी इनके, ठीक है, उससे नहीं। लेकिन इनके पास अभी कोई सहारा नहीं है, बच्चा को पढ़ा रही है, पढ़ जाएगा तो वो आप भी लोग सहारेदार मदद बन करियो। जाएगा। तो आप लोग शबनम बेला को सपोर्ट करें। शबनम के ब्लॉग और शबनम बेला नाम से आप लोग सपोर्ट करिए। शबनम बेला ही नाम से पूरे चैनल कर दिए हैं। बस तो हम यही चाहते हैं कि गलत कमेंट ना करें दीदी को। मैंने अपनी मर्जी से दिया है, कोई लालची मत बोलो, कोई स्वार्थी मत बोलो। अगर तुम किसी भी लड़की लड़के किसी भी गलत कमेंट करते, सोचो अपने घर वालों को करते होगे। सच बात है, क्योंकि सही ना बात है। आजकल की दुनिया बहुत ज़्यादा तेज है, फिर इसीलिए मैं कहता हूँ गलत पता है कमेंट मत बाबा, करना। कुछ लोग बस फेक आईडी बना के लल्ला कुछ दुश्मन आ जाते हैं। या कोनो आईडी बनाओ, अपने बारे में भी सोचो। अगर तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोले तो आपको कैसा लगेगा। तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा था। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई हमारे कुछ कहा था तो हमें फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हम जाना था कि हमने अपने लिए कोई चीज़ हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं करा था। तो भैया को आज तक हाँ। इतना दुख रहा था, कोई बताती नहीं लल्ला आके हमें कि आज आंटी हमें ये चीज की दिक्कत हैगी। तो हमने कहा था तुम कबू कबू हमसे भी तो अपने दुख शेयर कर दो करो। हमें तुम माँ समझने लगी हो तो अपनी दुख बता सकती हो कि आज आंटी हमें कोई चीज की जरूरत है या कहीं जा रहे, अगर हम वही पे वही है तो तुम्हें दी है ना, हमको उस व्यवस्था कराएगी दी है। और काका हमें नहीं देती कम से हैं। कम तुम हल्की तो हो जाइए अंदर से बोझ से, हैं? तो फ्रेंड मदद करियो दीदी की। तो अब लल्ला दीदी जा के रहे हैं, चैनल पता पे है अब बहन की शादी है लल्ला के, हमारी बेटी गई तो हम आए हैं शादी भैया की में शादी में। कोशिश अब दीदी करिए। ये बोलो वो वीडियो में कि आई है, अभी हाँ। वहाँ की वीडियो बनाएंगी तब हाँ, पता आएंगे, चलेगा कि आएंगे, आए या नहीं आएंगे। आए। जरूर आएंगे, जरूर सबसे आएंगे। बड़ा सबूत है ये आप सबके जरूर लिए। हाँ। आए शादी हमने सोची थी कि हम कहो घरे जाइए नहीं, लेकिन ये हमारा सबसे गलत फैसला आता जो हमने यहाँ सोची कि हम कहो घरे जाइए नहीं, और जो लोग हमसे मिला नहीं है हम उनकी कोई चीज लिए नहीं, हम खूब जाइए और खूब हम लिए जो कोई हमें मोहल्ला मदद वाले करिए। को हवाई है हम क्या? मोहल्ला वाले का अपने बांट दे, मोहल्ला वाले खुश हो जाइए। और बंदर जो हम खवा दे, कुत्ता बिल्ली खवा दे, जो और भीख जो- मांगे धोखा दे दे, वो जरूरी कहीं वो। अरे हम खुद ही कल मांग रहे थे लाइव में। तो देखो जो लोग हमारे लिए गलत बोले या हमारे उल्टी सीधी बोले या चाहे कछु कहें, अब हमें फर्क पड़ने वालों नहीं है। अगर हमें लालची तुम कह रहे हो तो हम लालची सही, नहीं जाओ। हम ऐसे ही रहे हैं। तुम्हारे कहवे से हम बदले हैं नहीं खुद को। हमने अभी थोड़े दिन अपने आप को अपना नेचर बदलो। जिन लोगों जो लोग हमसे इस टाइम पे मिलन आए हुए हैं, हम उनसे प्यार से नहीं बोले, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब आप लोग आइयो, हम आप लोगों से बहुत प्यार से बोले हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमने दीदी को चैनल भी इसमें लॉगिन करता हुआ है, आप देख सका तो देखो। आप लोग कह रहे थे कौन सा चैनल है, तो हम देखो बता दें। और फ्रेंड जिन लोगों ने कल हमने QR कोड लगाया तो कुछ लोगों ने पैसा भी डाले थे। तो जिन लोगों ने पैसा डाले थे उनके नाम देखो बता दें। रिचा नाम से 10 रुपया उनने डाले थे, और सीरियल नाम से 10 रुपया सीरियल ने डाले थे। सुंदरम रामदास भैया ने इनने 20 रुपया डाले थे। फिर राज भैया ने 1 रुपया डालो। तो फिर श्रुति ने 20 रुपया डाले थे। फिर शिवानी यादव ने 21 रुपया शिवानी यादव ने डाले थे। 1 रुपया ब्रजेश कुमार भैया ने, राज भैया ने फिर 10 रुपया डाले थे। और ब्रजेश कुमार भैया ने 2 रुपया फिर डाले। हिमांशु भैया ने 3 रुपया, हिमांशु सिंह ने 3 रुपया, फिर हिमांशु सिंह भैया ने 11 रुपया डाले थे। चेक कर रहे थे कहाँ किनके पर जा रहे। सोनू भैया ने फिर 5 रुपये डाले थे। और प्रमिता सिंह 10 रुपये, और इसके बाद रामचंद्र शुक्ला भैया 20 रुपये इनने भैया ने डाले थे। प्रमिता सिंह 2, प्रेम सिंह भैया इनने पहले 10 रुपया डाले, फिर 19 रुपया डाले थे। राजकुमार भैया नहीं, फिर इतने ही डाले थे। प्रेमिता सिंह ने 19 रुपया डाले थे। तो ये कुल मिला के 63 रुपया, 163 रुपया। तो कल QR कोड लगाओ तो आप लोगों ने 163 रुपया की मदद करी सब लोगों ने मिलके। तो थैंक यू भैया। तो हम उतने रुपया आप दीदी को हम दे दिए, और दीदी के चैनल पे हम QR कोड फिर बाद में लगा दिए। तो फ्रेंड जिन लोगों ने हमारी मदद करी है, तो दीदी की मदद करी है, बहुत बहुत थैंक यू। भैया को भी बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड जो QR कोड पे आपने रुपये हमारे डाले थे, वो QR कोड पे आप पैसा ना डालिए, क्योंकि वो QR कोड हमने कल ही बंद कर दो। तो ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग उस पर पैसा ना डालिए, वो हम बंद कर चुके हैं, ठीक है। तो बस यहीं पे हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। और ज़्यादा भैया आप लोग भैया को सपोर्ट करियो,
दीपांशु झिंझक नाम से, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक तीनों पे आईडी है दीपांशु झिंझक नाम से। तो आप लोग सपोर्ट करियो, एक नेक दिल इंसान को सपोर्ट करो, जो अच्छो इंसान तो उसे तो सपोर्ट करे ले। जाने अनजाने में आप लोग बहुत सारे गलत लोगों तक को सपोर्ट गलत करे, तो एक अच्छे इंसान को भी जरूर सपोर्ट करो। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।